नेपाल जल रहा है, करा रहा है। नेपाल में तख्ता पलट भी हो गया है और नेपाल संसद में प्रदर्शनकारियों ने जो हंगामा किया, जो तोड़फोड़ की, आगजनी के बाद कुर्सी लेकर भागते दिखे प्रदर्शनकारी। बता दें आपको कि कई जरूरी सामान सड़कों पर बिखर चुके हैं। बैकग्राउंड में धमाकों की आवाज भी लोगों ने तेज सुनी। तो तमाम स्थितियों के बीच इस वक्त इस चक्रव्यूह में फंस चुका है नेपाल। नेपाली संसद में भी प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ कर दी है। इधर उधर भागते नजर आए प्रदर्शनकारी। बताया जा रहा है कि कई जरूरी सामान सड़कों पर बिखरा। बैकग्राउंड में धमाकों की आवाज लोगों ने सुनी और लोगों में बड़ी दहशत है। इस वक्त नेपाल में जो कुछ भी हो रहा है वो हालात बद से बदतर हो चुके हैं। स्थितियां दिन प्रतिदिन और मिनट टू मिनट और भी विकराल होती जा रही है। आप देखिए ये तस्वीरें, वहां के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन उसके बाद भी बवाल कहीं से थम नहीं रहा है। जिधर नजर डालिए उधर हिंसक तस्वीरें और जो वहां पर सरकार और सत्ता में काबिज लोग थे उनको दौड़ा कर या तो लोग पीट रहे हैं या तो उनके घरों में आगजनी कर दी गई। और नेपाली संसद का आप हाल देखिए कि क्या स्थितियां यहाँ पर हुई। ये तस्वीरें आपको दिखाने के लिए काफी है कि किस तरह चक्रव्यूह की पूरी आग में धधक रहा है पूरा नेपाल। तख्ता पलट तो वहां पर हुआ है। अब अगला सवाल ये है कि आखिरकार सत्ता जो अगली होगी नेपाल की वो किसकी होगी। और इन्हीं घमासानों के बीच, विद्रोह के बीच जो तस्वीरें आ रही वो वाकई में हिंसक है। आखिरकार ऐसा क्या बदलाव हुआ नेपाल में जो 2 दिनों में इतनी हिंसा वहां पर हुई। और ये उग्र हिंसा आप देखिए जिस तरीके से चीजें वहां पर हुई, लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतरा। जगह जगह तमाम सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया, आगजनी की गई, वहां की संसद में आग लगा दिया गया, सरकारी भवनों के दफ्तरों में भी आग लगा दिया गया। ये नेपाल की तस्वीरें। आखिरकार क्या क्या हुआ, मिनट टू मिनट आपको हर एक अपडेट हम बताने जा रहे हैं। मंगलवार दोपहर यानी कि आज क्या हुआ, आज राष्ट्रपति कार्यालय पर बहुत सारे लोगों ने कब्जा कर लिया। हजारों की तादाद थी, वहां पर कब्जा हुआ। लगभग 1:30 बजे भी यही स्थिति थी। संसद भवन में आग से चारों तरफ तबाही फैल गई, तबाही मच गई। और दोपहर 2 बजे पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और आरजू राणा के घायल होने की खबर सामने आई। दोपहर 2:45 पर पीएम केपी शर्मा ओली भी फरार हो गए किसी सुरक्षित जगह के लिए। दोपहर 4 बजे ओली ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया और अब सत्ता संकट में बनी हुई है। ये तस्वीर आप देखिए, ये वीडियो वहां से सामने आया है। पूर्व वित्त मंत्री को किस तरीके से वहां पर दौड़ा कर पीटा गया है भीड़ के हवाले, और अपनी जान बचाते इधर उधर भागते नजर आए। मिनट टू मिनट की ये तस्वीरें हैं। इस क्रांति की 7 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। राष्ट्रपति के आवास पर कैसे ये हिंसा बेकाबू हुई, सरकारी भवनों में आग लगा दी गई। भीड़ का हिंसक और उग्र रूप शायद पहले कभी नहीं देखने को मिला। हालांकि 2 दशकों में ये सबसे बड़ी ये जो तस्वीर है, इससे पहले भी क्रांति की आहट हुई, लेकिन शायद इतना नुकसान नेपाल को कभी नहीं हुआ। नेपाल के बारे में कहा जाता है कि नेपाल एक बहुत गरीब देश है और अफगानिस्तान के बाद दूसरा नंबर गरीबी में नेपाल का आता है। और ये तस्वीरें आप देखिए वहां से किस तरीके से सड़कों पर आज अफरा तफरी की स्थिति थी। प्रदर्शनकारी बिल्कुल उग्र हो गए थे। चारों तरफ आप देखिए कि युद्ध जैसी स्थिति, चारों तरफ सायरन बज रहे थे। सोशल मीडिया को जिस तरीके से बैन किया गया, भ्रष्टाचार को लेकर लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट गया। आप सोचिए कि सरकार के खिलाफ नौजवान इतने गुस्से में थे, इतने आक्रामक थे कि उन्होंने अपनी आवाज को इस तरह से बुलंद किया। और नौबत ऐसी आ गई है कि पूरे नेपाल में तख्ता पलट हो गया है। कई मंत्रियों ने इस्तीफे दे दिए, खुद प्रधानमंत्री को दबाव में आना पड़ा। केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और जिस तरीके से जेनजी का प्रदर्शन चल रहा है, ये वाकई में बहुत उग्र हो चुका है। कई फ्लाइट्स जो नेपाल के लिए जानी थी, उन फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया गया है। इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई। क्रांतिकारी ये 7 तस्वीरें सोशल मीडिया पर जिस तरीके से बैन लगा। हालांकि जब ये प्रदर्शन शुरू हुआ उसके बाद से कुछ साइट्स को जरूर अप्रूव कर दिया गया, बहाल कर दिया गया, लेकिन अभी भी सोशल मीडिया पर पाबंदी इसलिए लगाई गई है एहतियाती तौर पर कि हालात और बिगड़े ना, यूथ इकट्ठा ना हो, जेंजी इकट्ठा ना हो। अभी भी वही स्थिति बनी हुई है। युवा क्रांतिकारी सड़कों पर उतर पड़े और
ऐसी राजतंत्रशाही के खिलाफ जमकर हल्ला उन्होंने बोला। अभी भी असुरक्षा स्थिरता की जो तस्वीरें हैं वो लगातार वहां पर देखने को मिल रही हैं। तमाम बड़े मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, आपने देखा। इसके अलावा वित्त मंत्री को, विदेश मंत्री को लोगों ने जमकर पीटा। कुछ और तस्वीरें, वित्त मंत्री की पिटाई की गई, लोगों के हवाले आ गए। और एक बड़ी खबर आपको बता रहे, पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ के घर पर भी आगजनी हुई, ये भी बड़ी खबर है। आप सोचिए कि पूर्व जितने भी लोकतंत्र से जुड़े बड़े पद हैं उनके खिलाफ भी गुस्सा लोगों का है। गंभीर चोट की वजह से पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी की मौत हो गई, राजलक्ष्मी की मौत हो गई। प्रदर्शनकर्मियों ने राजलक्ष्मी को बुरी तरह से पीटा था। आप सोचिए किस तरह का गुस्सा, इतनी नाराजगी। पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ के घर में भी आगजनी हुई। हालात कितने बुरे हो गए हैं, कितने बिगड़ गए। पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ की पत्नी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बहुत गंभीर चोटें आई जिनकी वजह से राजलक्ष्मी की मौत हो गई। आशीष हमारे साथ मौजूद है, हालातों पर लगातार वो नजर बनाए हुए। आशीष, क्या स्थितियां हैं? बड़ी अपडेट ये है कि पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी की भी इसमें मौत हो गई है, उनको भी लोगों ने जमकर पीटा। क्या अपडेट मिल रही है इस वक्त वहां से आशीष? स्वाति, देखिए नेपाल इस वक्त हिंसा की आग में जल रहा है और हिंसा की आग किस तरह फैली हुई है ये आप लाइव तस्वीरों में देखिए। यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी है वो यहाँ आकर के आगजनी किए हुए हैं सड़क पर। यहाँ पर धुएं का उड़ता हुआ गुबार और आग की लपटें बता रही है कि हिंसा किस तरह से यहाँ फैला हुआ है। नेपाल में लगातार जो घटनाएं हो रही है उसको लेकर के, और अभी प्रदर्शनकारी जो है वो छात्र यहाँ पर आए हुए थे। यहाँ पर आकर के इस जो नेपाल सेना की जो कैंप है और ये पुलिस की कैंप है, यहाँ पर पथराव किया है, जमकर पथराव किया है। जो इसमें पुलिसकर्मी थे, जो इसमें जवान थे, वो सारे शौचालय यानी कि टॉयलेट में छिप करके अपनी जान बचाए हैं। और ये सेना का कैंप है, यहाँ देखिए पानी रखा हुआ था। ये जो बैरिकेडिंग थे, सारे बैरिकेडिंग को प्रदर्शनकारियों ने उठा करके अंदर फेंक दिया था। और सुबह जो क्रांतिकारी सड़कों पर है, जो अपनी मांगों को लेकर के, उनसे अभी हमने बात किया है। उनका ये कहना था कि ओली जो है, ओली सरकार अब इस्तीफा दे चुके हैं। ओली केपी शर्मा ओली अब इस्तीफा दे चुके हैं और उनके भैरवा आने की सूचना है उन्हें। इसको लेकर के वो भैरवा का घेराव। आशीष, आपके पीछे भी आगजनी दिख रही है, इन तस्वीरों में साफ दिख रही है कैसे हालात है। हालात चूंकि वहां पर बहुत बिगड़े हैं और जो तस्वीरें आपके पीछे भी देखिए, आग वहां तक पहुंच चुकी है। बॉर्डर्स पर क्या स्थिति है, किस तरह की चौकसी वहां पर बढ़ाई गई है, क्या अपडेट है इसको लेकर अभी आशीष? हम इस वक्त इंटरनेशनल बॉर्डर भारत नेपाल की सिरौली सीमा पर है और हम दिखाना चाहूंगा ये भारत का सीमा है और यहाँ पर भी सुरक्षा के मद्देनजर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। एसएसबी के जवान मुस्तैद है, यूपी पुलिस के जवान मुस्तैद है और हर तरह से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से भी यहाँ पर जांच की जा रही है। हर आने जाने वालों से अनूप भी हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से मौजूद है। आशीष, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अनूप भी हमारे साथ मौजूद हैं। अनूप, क्या स्थितियां देखने को मिल रही नेपाल में इस वक्त जो चल रहा है? वाकई हालात बहुत बिगड़ चुके हैं वहां पर, क्या स्थिति यहाँ पर है? कैसा अलर्ट यहाँ को लेकर अभी जारी है? क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल जिस तरह के हालात हैं नेपाल और काठमांडू में, उसके बाद जो तमाम जो फ्लाइट्स हैं जो नेपाल जाने वाली थी उनको सभी को जो है लखनऊ जो है डाइवर्ट किया गया है। और आप मेरे पीछे ठीक देखेंगे लखनऊ एयरपोर्ट है, यहीं पर दिल्ली से जो नेपाल जा रही थी फ्लाइट, इसके अलावा दुबई की जो फ्लाइट नेपाल जा रही थी, इसके अलावा बैंकॉक और मुंबई की जो फ्लाइट है वो सीधे नेपाल जाने वाली थी। लेकिन जिस तरह से काठमांडू एयरपोर्ट पे वहाँ पे बवाल मचा हुआ है, वहाँ पे तमाम आगजनी आसपास की गई है, जिसके चलते वहाँ पर धुएं का गुब्बार है और अफरा तफरी का माहौल है। लिहाजा उसको देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से बड़ा कदम उठाया गया है और नेपाल जाने वाली ये जो फ्लाइटें हैं इनको सीधे लखनऊ एयरपोर्ट पे जो है रोका गया है। यहीं पर इन फ्लाइटों को स्टे करा दिया गया है। हालांकि जो मुंबई की फ्लाइट है जिसको यहाँ पर लखनऊ रोका गया था उसको अब दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया है। लेकिन बाकी जो फ्लाइट है जो दिल्ली से नेपाल जा रही थी, दुबई से जा रही थी, बैंकॉक की फ्लाइट नेपाल जा रही थी, इनको लखनऊ में ही रुकने की व्यवस्था कराई गई है और यहाँ पर उनके सारे इंतजाम जो है वो कराए गए हैं। सबसे खास बात यह है कि पूरी तरह से अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह के हालात नेपाल और लगातार आसपास पूरे एरिया में बने हुए हैं, आप देखिए कि वहाँ का संसद भवन हो या जितने भी वीआईपीज हैं, किसी को भी जो है छोड़ा नहीं गया है। वहाँ पर आगजनी की गई है, आग के हवाले बिल्डिंग कर दी गई है, भवन को कर दिया गया है। जो बड़े बड़े वीआईपीज हैं उनको सड़कों पर दौड़ा दौड़ा के जो है पीटा जा रहा है। तो जिस तरह के
हालात हैं उसके बाद भारत की तरफ से भी जो है पूरी तरह से अलर्ट जारी कर दिया गया है। जहां लखनऊ एयरपोर्ट पर ये जो फ्लाइटें हैं उनको स्टे कराया गया है, उनके सारे इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं, सारी व्यवस्थाएं कराई गई हैं। तो वहीं जो तमाम जो सटे नेपाल सीमा से सटे जो जिले हैं, हमारी सीमाएं हैं, वहाँ पर सुरक्षा के खास जो इंतजाम है करने के आदेश दे दिए गए हैं। चाहे हम सरकार की तरफ से बात करें या उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करें, वहाँ से भी जो है पूरी तरह से आदेश जो है जारी कर दिया गया है। पूरी तरह से कहा जा सकता है कि अलर्ट पे हमारे अधिकारी हैं, हमारी टीमें हैं, हमारी जो एजेंसियां हैं वो हैं, क्योंकि जिस तरह से हालात बने हुए हैं लगातार हालात वहां पे और बिगड़ते ही जा रहे हैं। कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये भी आपसे जानना चाहेंगे अब तक कितनी फ्लाइट्स को रद्द किया गया है। आप बता रहे हैं कि स्थितियां जिस तरीके से अब बिगड़ चुकी हैं, किस तरह का अलर्ट है क्योंकि उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, और किस तरह की स्थितियां, एयरपोर्ट पर कितनी सुरक्षा भी बढ़ाई गई है? देखिए बिल्कुल है, अगर एयरपोर्ट की बात करें, क्योंकि जिस तरह से हमने बताया कि नेपाल जाने वाली जो तमाम फ्लाइट्स हैं उनको लखनऊ एयरपोर्ट पे जो है रोका गया है, जिसमें मुंबई की भी फ्लाइट थी जो नेपाल जानी थी उसको अब दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया है। जबकि अगर हम दिल्ली की बात करें, दुबई की बात करें और बैंकॉक, यहाँ की जो फ्लाइट जो सीधे नेपाल काठमांडू के लिए जा रही थी, लेकिन इनको सुरक्षा के लिहाज से अब यहाँ पर लखनऊ एयरपोर्ट पर उतारा गया है। सारी व्यवस्थाएँ की गई हैं, तमाम इंतजाम किए गए हैं यहाँ पर। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम क्योंकि पहले से थे, लेकिन अतिरिक्त सुरक्षा का जो घेरा है वो भी तैयार कर दिया गया है। पूरी तरह से एयरपोर्ट प्रशासन जो है वो तैयार दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसके बाद ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में सरकार की नजर है। रितेश त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ काठमांडू से जुड़ चुके हैं, वहां से वरिष्ठ पत्रकार रितेश त्रिपाठी जी। नेपाल में इस वक्त क्या चल रहा है, क्योंकि वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं वो वाकई डरा रही हैं। कैसे हालात हैं इस वक्त नेपाल के, आप बताइए। नहीं, आपने जो तस्वीरों की बात कही सही है। जो तस्वीरें आ रहे हैं वो हकीकत को बयान कर रही हैं, और यदि इसको एक शब्द में कहा जाए तो जो संरचनाएं किसी शहर को राजधानी बनाती है किसी देश के, तो वो सारी संरचनाएं ध्वस्त हो चुका है। चाहे वो प्रधानमंत्री का कार्यालय हो या फिर सारे बड़े मंत्रालय, राष्ट्रपति का निवास, प्रधानमंत्री का निवास, पार्लियामेंट, ये सभी जगहों को आग के हवाले कर दिया। ऐसा क्या हुआ जो इतना गुस्सा नौजवानों का भड़क उठा? आप सोचिए कि 2 दशकों में प्रदर्शन इससे पहले भी हुए, तख्ता पलट भी हुए, लेकिन इस बार विदेश मंत्री को लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, और इसके अलावा वित्त मंत्री को लोग दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। एक खबर ये भी आ रही कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं जो उनकी पत्नी को भी प्रदर्शनकारियों ने इतना मारा कि उनकी मौत हो गई। ये स्थितियां वहां पर बनी हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर और उनकी पत्नी के ऊपर जो आरजू देवा जो परराष्ट्र मंत्री थी अभी के कैबिनेट में, उनके ऊपर भी आक्रमण हुआ है। लोगों ने निवास में घुसकर उनको पीटा हुआ है। तो ये सब स्थिति है। और ये क्यों हुआ? कल जो था, कल का जो प्रदर्शन था, ये नया पुस्ता के लोगों ने किया था, और इसलिए किया था कि वो लोग चाह रहे थे कि देश में खुशहाली आए। देश में जो है खास करके बढ़ती महंगाई को लेकर और बेरोजगारी को लेकर, भ्रष्टाचार के बढ़ोतरी को लेकर लोगों में नाराजगी है। और करीब करीब नेपाल 20 साल तक के जनयुद्ध में रहा माओवादी के, उसके बाद निकला, शांति प्रक्रिया जब शुरू हुआ, 7-8 साल लगे संविधान बनाने में, लेकिन अभी संविधान को बना हुआ भी 10 साल हो गया। और इस 10 साल में जो स्टेबिलिटी आनी चाहिए थी, जो संपन्नता आनी चाहिए थी, जो आर्थिक वृद्धि होनी चाहिए थी, वो देश का नहीं हो पाया। इसके लिए लोगों में आक्रोश है कि सारे समस्याओं का जड़ यही पुराने नेता हैं जो पिछले 30-40 साल से बैठे हुए हैं। तो यह आक्रोश था, यह एक सस्टेनेबल रीजन था लोगों के बीच में, एक यह दीर्घकालीन एक तो लोगों में आक्रोश गुस्से में थे नेपाल के लोग। जनजी जो था वो गुस्से में था, लेकिन किसी ने समझा नहीं इन स्थितियों को। धधकता रहा नेपाल का युवक अंदर ही अंदर, और एकदम से ये स्थिति विस्फोट के तौर पर उभरी है। अच्छा, ये हालात बताइए कि क्या है वहां पर? युवाओं का उसमें जो बल का प्रयोग हुआ, वो लोग निहत्थे थे, स्कूल ड्रेस में थे, और उन्होंने प्रशासन से इजाजत लेके अपना शांतिपूर्ण आंदोलन को शुरू किया था। वैसे आंदोलनकारियों के ऊपर जो अंधाधुंध फायरिंग किया गया, 19 लोगों का जान चला गया। इससे हर आदमी अपने आप को जोड़ के देखने लगा। आज के डेट में राजधानी काठमांडू का हर बासिंदा आंदोलनकारी है। तो कितने के ऊपर गोली चलाएंगे प्रशासन वाले लोग, या फिर कितने को नियंत्रण में लेंगे? तो ऐसे अवस्था तो बेकाबू होना ही था। आप काठमांडू से इस वक्त मौजूद हैं। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। आपको भी डर लग रहा है वहां पर, क्योंकि स्थितियां जो विकराल होती जा रही हैं, जगह जगह आगजनी हो रही है, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कितना डर लग रहा है नेपाल में इस वक्त?
क्या स्थितियां हैं, कैसे हालात हैं आम जनमानस के बीच में? हम लोग तो तस्वीरें ही देख पा नेपाल में रहे हैं। आम जनमानस में डर नहीं है, लेकिन जो लोग पॉलिटिकल सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं उनके अंदर डर इसलिए है कि अब तक जो था यह आंदोलन था, अब यदि यह निरंतरता हो पाता है तो नेतृत्वहीन अवस्था है, तो अब अराजकता फैल सकती है, इसको लेकर डर है। मैं आज, मेरा कार्यालय जो है 6 किलोमीटर दूर पड़ता है मेरे आवास से, और मैं वहां से पैदल आया क्योंकि एक अनिश्चितता था कि पता नहीं कौन क्या आक्रमण कर दे, तो पैदल आना सुरक्षित लगा और मैं अभी आके पहुंचा, इसलिए थोड़ा देर भी आप लोगों से जुड़ने में। तो यह अवस्था है, भय है, अनिश्चितता है, और अनिश्चितता को लेकर ज्यादा भय है क्योंकि जब नेतृत्व नहीं होता है, जब चेन ऑफ कमांड नहीं होता है, तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता है, तो बहुत सारे तत्वों को उसमें जगह मिल जाता है। कोई लॉ एंड ऑर्डर तो दिख ही नहीं रहा है। पुलिस कैसे काम करे, फोर्सेस को वहां पर डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है, ये स्थितियां हैं। मार्केट्स को लेकर क्या हाल है, कैसे लोग अपनी आम जनजीवन को, रोजमर्रा की जिंदगी को जी रहे हैं, क्योंकि सड़कों पर ये स्थितियां हैं। कितना डर आम जनमानस में है, रितेश जी? नहीं, यहाँ पे आक्रोश यह है कि जो बड़ा मॉल सब है उसमें मान लीजिए पथराव हो रहा है, 2-4 जगह पे आगजनी हुआ है, लेकिन जो छोटे दुकान है वो खुले हुए हैं क्योंकि दुकानदार भी आंदोलनकारी है, उसका पड़ोसी भी आंदोलनकारी है, तो ऐसे लोग असुरक्षित नहीं है। गली चौराहे के दुकान जो है खुले हुए हैं छोटा मोटा, और अभी तो एक दिन का में रोजमर्रा के जरूरत जो है समस्या नहीं हो पाया है, लेकिन यह यदि निरंतर हो पाता है, यदि 3-4 दिन तक यह अवस्था बनी रह जाती है, हफ्ता दिन 10 दिन तक, तो अवस्था बिगड़ सकती है। और काफी जो है यहाँ पे लोगों में जो है एक अनिश्चितता को लेकर ज्यादा अभी भय का माहौल हो गया है, क्योंकि दिन में जो प्रदर्शन था, और प्रदर्शन को लेकर एक विराम का, कोई सेफ लैंडिंग का कोई जगह अभी तक नहीं दिख पाना ज्यादा खतरनाक है। कुछ बंद हो चुका है। हमारे साथ आशीष सोनी इस वक्त मौजूद हैं। आप हमारे साथ रितेश बने रहिएगा। आशीष सोनी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, महाराजगंज बॉर्डर से लाइव रिपोर्टिंग वो वहां से कर रहे हैं। क्या अपडेट इस वक्त आपको मिल पा रही है? बॉर्डर पर क्या स्थितियां हैं? नेपाल भारत सीमा पर किस तरह की अलर्ट लगाई गई है? एसएसपी के जवान जो है वो कैसे काम कर रहे हैं, बताइए आशीष, एसएसबी के। स्वाति, अभी जो तस्वीरें आप लाइव में देख रही हैं, ये तस्वीरें जो है वो नेपाल के रूपंदेही जिले का है। ये धू धू करता हुआ ये जो आग जल रहा है वो नेपाल के रूपंदेही में जल रहा है। ये चौक चौराहा और आसपास के जो छोटी मोटी दुकानें हैं वो जल रही हैं, और सरकारी कार्यालय है वहाँ पर, भंसार कार्यालय जहाँ से गाड़ियों को पास दी जाती है कि वो नेपाल में प्रवेश करे, वो जल रहा है। और धुएं का उठता गुबार बता रहा है कि आग की लपटें कितनी तेज है। अब इसके साथ ही मैं दिखाना चाहूंगा आपको भारत में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एसएसबी के जवान पल पल पर मौजूद हैं और हर पगडंडियों की भी जांच की जा रही है। ये भारत का अपना सीमा है जहां से भारत और नेपाल में प्रवेश की जाती है, और यहाँ पर हर आने जाने वाले लोगों की गहन तलाशी हो रही है। 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को बैन कर दिया गया है। नेपाली नंबर की किसी गाड़ियों को अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। यूपी पुलिस के जवान हैं, एसएसबी के जवान हैं, ये सभी लोग यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, और पगडंडियों के बीच तलाशी की जा रही है, जांच की जा रही है, और डॉग स्क्वाड की टीम भी यहाँ मौजूद है, और इसके डॉग स्क्वाड की मदद से भी पगडंडियों पर तलाशी की जा रही है। ठीक है, और स्वाति, बिल्कुल आगे हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, और फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, नेपाल में भी जिस तरीके से भारत नेपाल सीमा पर अलर्ट जारी किया गया है, यहाँ तक प्रदर्शन किया। नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया बैन करने को लेकर एक आदेश जारी किया था, जिसके बाद नेपाल के तमाम नागरिकों ने इस आदेश पर आक्रोश जताया, जिसके बाद लगातार वहां पर प्रदर्शन जो है वो जारी है। और आज की बात की जाए तो प्रदर्शनकारी जो हैं वो लगातार उग्र होते जा रहे हैं, और संसद भवन की बात की जाए या तमाम ऐसे सरकारी स्थल हैं वहां पर आगजनी की गई, और ऐसे में नेपाली प्रधानमंत्री ने इस्तीफा सौंप दिया। फिलहाल प्रदर्शन इतना उग्र हो चुका है नेपाल में कि वहां पर तमाम एयरपोर्टों को बंद कर दिया गया है। ऐसे में दिल्ली, मुंबई, बैंकॉक और दुबई से काठमांडू जा रही फ्लाइटों को लखनऊ डाइवर्ट किया गया है। दरअसल विमानन कंपनियों ने एटीसी से कोऑर्डिनेशन के बाद ये फैसला लिया है। यात्री सुरक्षाओं को लेकर तमाम विमानन कंपनियां जो हैं वो पूरी तरीके से सतर्क हैं, क्योंकि नेपाल के सभी एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। एयरपोर्ट के बाहर आगजनी की जा रही है और नेपाल का पूरा आसमान धुएं से भरा पड़ा है। ऐसे में विजिबिलिटी कम और यात्री सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विमानन कंपनियों ने ये बड़ा फैसला लिया है। फिलहाल
जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते तब तक नेपाल जाने वाली फ्लाइटों का संचालन इसी तरीके से जारी रहेगा। लखनऊ से अजहर खान, भारत समाचार। और यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, लौटेंगे जल्द।